न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं आपका हिमांशु जैन। कल एक आदिवासी के साथ एक आरोप लगा था कि कुछ गांव के इस उप सरपंच और सरपंच के द्वारा मारपीट की गई, तलवे चटाए गए, पैसे लिए गए। आज फिर से आप लोग एसडीएम ऑफिस आए, क्या कारण? देखिए, कल जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में जो न्यूज़ वायरल हुई थी, उसमें सीधी की जो घटना हुई है उसके साथ में जोड़ा गया कि उसी तरह की घटना जो है यह ग्राम बकेरा जो वारासिनी तहसील में है वहाँ पे घटित किया गया है। और एक आदिवासियों को बकरी चोरी के आरोप में उसे पैर चटवाए गए। तो ये घिनौना कृत्य हुआ करके तो हम लोग को भी ऐसा लगा कि भाई हमारे आदिवासी समाज के साथ में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। लेकिन इसकी जो हकीकत पता करने के लिए हम जब जीरो ग्राउंड पे गए, वहाँ पे जब उनके परिवार से हम मिले तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं। लेकिन बकरी चोरी की जो घटना, उसका एफआईआर हुआ था, अब बाद में बकरियाँ मिल भी गई और वो मामला शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने, गाँव के ही जो हैं, जो पक्ष विपक्ष है, तो जो विपक्ष पार्टी जो है, पक्ष जो भी होगा, जो भी पार्टी है वहाँ के, उनने राजनीतिक एजेंडा को अपने वोटों के लिए हो या फिर अपना राजनीतिक लाभ के लिए है, इस प्रकार से उन दोनों को मोहरा बनाया। आदिवासी जो दोनों, जो घनश्याम टेकाम और राम टेकाम हैं, उनको मोहरा बनाया गया है और उनको बहला फुसला के ले जाया गया। वहाँ ये भी बताया गया कि किसी ज़मीन के मामले को हम करवा रहे हैं या किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, आदिवासी कार्यक्रम में जा रहे हैं, ऐसा करके उनको ले जाया गया। और वहाँ पर उन लोगों ने जो बोपचे, क्या नाम उनका, मनोज बोपचे, और एक और हैं विजय बोपचे और विजय बिसेन और चौबे वकील, ये तीनों ने मिलकर ज्ञापन तैयार किया और ये फर्जी तरीके से जो घटना को वहाँ पे षड्यंत्र के तहत में एसडीएम के पास में पेश किया गया है और उसे वायरल किया है। इससे पूरे देश के जो आदिवासी समुदाय है वो आहत हुआ है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। क्योंकि जहाँ भी ये न्यूज़ वायरल हो रही है वहाँ पर आदिवासी पर इस प्रकार से अत्याचार हुआ है, आदिवासी समाज के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, तो ये मान सम्मान का विषय है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास में पूरे स्टेट, जो 18-19 स्टेट में जो आदिवासी रहते हैं, उनसे हम कनेक्टेड हैं और सभी जगह से हमारे को फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि भाई आपके होम डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार से जो घटना घटी है उसको संज्ञान में लेके आप तुरंत जो आरोपी हैं जिनने इस प्रकार का आदिवासी को मोहरा बनाकर जो षड्यंत्र किया है, उसके ऊपर आप एट्रोसिटी एक्ट लगवाइए और उसे तुरंत एक कड़ी कार्रवाई के लिए उसे प्रेषित करें। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम अक्षय उइके, ग्राम बकेरा से। ये बताइए, कल आप लोग अपने साथी के साथ ज्ञापन देने आए थे कि उसके साथ मारपीट की गई है और घिनौना कृत्य किया गया है। आज एक बार फिर से आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा घटनाक्रम? सर, मुझे ये बोलकर लाया गया था कि मान के चलो उनके ज़मीन का जो लफड़ा चल रहा था पहले, जंगल डिपार्ट वाले ने उन पर रोक लगा दी थी, उसके मामले में मेरे को लाए थे बोल के। तो मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया, तो ये चौबे जी के यहाँ बैठे थे, वकील है, तो वहाँ पर हमारे समुदाय के कुछ लोग बैठे थे और कुछ बाहर के भी थे। तो उनने जो चौबे जो वकील जो थे और हमारे गांव के मनोज बोपचे हो गया और विजय बिसेन, ये दोनों वकील को बता रहे थे कि इनको ऐसे बोलना कि मेरे को पैर चटवाए, मारपीट करे, गाली गलौज करे। फिर उसके बाद मैंने वो जो नोटिस पढ़ा उनका, जो एफआईआर करने वाले थे, तो उसमें लिखा हुआ था साफ शब्दों में कि इन्होंने गाली गलौज की है, मारपीट की है, पैर चटवाए। और इनका विरोध भी किया था मैंने, कि मैंने बोला ये गलत चीज़ है, गलत हो रहा है। ये जो आपने विरोध किए थे, तो इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई इसमें 100% मैं कसम से बोल सकता हूँ कि ये पूरा 100% सत्य है। कल आप भी तो शामिल थे ना उस रैली में? नहीं, हम लोग आए थे पर चले गए क्योंकि हमको गलत लगा। फिर मैंने गांव में जाके बताया कि मैंने बोला ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमने फिर उस पर बैठक की। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष न्याय मिले और ये जो दोनों मिलकर आदिवासी को फंसा रहे हैं वो ना हो। आपका नाम? और मेरा नाम अक्षय उइके। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। अरे राहुल जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे कमलनाथ जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गांव की बकरी चोरी की घटना को राजनीतिक रंग देकर आदिवासी युवक से पैर चटवाने वाला सनसनीखेज मामला उसे सामाजिक उत्पीड़न से जोड़ दिया। ये सर, अपन आदिवासी इसलिए हमको कमज़ोर समझते हैं, उसके लिए हमारे लिए क्या वो फ़ायदा उठाया उन लोगों ने।
और हमको आरोप लगा दिए और लड़के को ने क्या ये कर दिया, उसके बाद में हम पे इल्ज़ाम लगा दिए क्या आरोप लगा? बकरी चोरने का। अच्छा, फिर क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? उन लोगों ने फिर वो मीटिंग भी किए और उसके बाद में अपने पैसे भी दिए 6,000 रुपये, और पैसे देने के बाद में उन्होंने क्या हमको लात भी मारे और ऊपर से जीप से चटवाए भी। जी हमारे पे, हम आदिवासी है, हमारे पे बकरी चोर का आरोप लगाया गया है। हाँ, उप सरपंच ने। अच्छा, हाँ। फिर सर हमारे घर पे आए थे, गाली गलौज करे और मारपीट भी करे, और सर दूसरे दिन फिर जुर्माना ले ली सर हमारे, ज़बरदस्ती धमका के सर उप सरपंच ने सर। कितना जुर्माना लिया? 6,000 रुपये सर। अच्छा, और बोले पैसे भी दिए उनको, और फिर पैसे देने के बाद लात भी मारे सर, और पाँव भी चढ़वाए सर उन्होंने सर। इसमें सीधी की जो घटना हुई है उसके साथ में जोड़ा गया कि उसी तरह की घटना जो है यह ग्राम बकेरा जो वारासिनी तहसील में है वहाँ पे घटित किया गया है, और एक आदिवासियों को बकरी चोरी के आरोप में उसे पैर चटवाए गए। तो ये घिनौना कृत्य हुआ करके तो हम लोग को भी ऐसा लगा कि भाई हमारे आदिवासी समाज के साथ में इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। लेकिन इसकी जो हकीकत पता करने के लिए हम जब जीरो ग्राउंड पे गए, वहाँ पे जब उनके परिवार से हम मिले तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ पे इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं।